Hey guys, welcome back to our channel. I am Pratiksha and ये वीडियो आज मैं अकेले करने वाली हूँ। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है, it's a chill sit back video, so you just do whatever you want to. बस सुन लो, देख लो, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस कहीं भी बैठ जाओ या टीवी पे लगा लो या कपड़े तय लगा लो और साइड में ये वीडियो देखो, या यू कैन ऑल्सो लिसन टू मी, क्योंकि ये वीडियो मेरे दिल के दर्द, मेरे एक्सपीरियंस की कहानी है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, कुछ याद आया? इससे आपको ऑफ कोर्स थोड़ा तो आइडिया लग ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो है नन अदर देन दिल्ली। एक्चुअली ये दो सिटीज़ के बारे में, दिल्ली एंड गुड़गांव, दोनों के बारे में। सो एज यू नो, और आपने अगर पिछली वीडियोस देखी होंगी सो अब आपको पता चल ही गया होगा, या अगर आपको नहीं पता चला सो यू कैन वॉच अ वीडियोज, ऊपर दिख रहा होगा आपको कहीं इसमें या इस तरफ आई बटन में, कि हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आया है, मेरे और ऑफ कोर्स प्रकृति की लाइफ में भी। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। एक्चुअली मेरी जॉब लगी है एंड नाउ आई हैव शिफ्टेड टू गुड़गांव, नॉट एग्जैक्टली, तब आई हैव शिफ्टेड टू दिल्ली और आई एम कम्यूटिंग फ्रॉम देयर। आई गो टू गुड़गांव बिकॉज गुड़गांव में मेरा ऑफिस है एंड आई एम सर्चिंग फॉर एन अकोमोडेशन उधर, बट एग्जैक्टली इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो मैं इस वीडियो में सिर्फ बातें करने वाली हूँ। यू कैन ऑल्सो टेक इट एज अ मोनोलॉग या एज अर्लियर मैंशनड, मेरे दिल का दर्द। सो लेट मी स्टार्ट। आई लिव इन अ सिटी जो बहुत ही पीसफुल है and you can also call it a laid back city. This city sleeps early. It's not like those big metropolitan cities, but so like any other cities, yeah, anything has its cons also, just not the pros. So मेरी city में भी कौन ये है कि there aren't much opportunities. Like ठीक है, यहाँ पे भी IT सेक्टर है, यहाँ पे स्कूल्स काफ़ी हैं, कॉलेजेस हैं, but then जो मेरा फील है विच इज़ मेडिकल, नहीं है इतनी अपॉर्चुनिटी। यहाँ के बच्चे मोस्टली या तो अब्रॉड पढ़ रहे हैं या अब्रॉड काम कर रहे हैं, और जो अब्रॉड नहीं है वो इधर बैंगलोर हैं, पुणे हैं और गुड़गांव हैं, क्योंकि एज मैंशनड अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। एंड आई फाउंड एंड आई क्रैक्ड अ जॉब इन अ रियली गुड ऑर्गेनाइजेशन, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरी सिटी से दूर था, विच इज़ ऑफ कोर्स गुड़गांव। गुड़गांव के बारे में तो अब तक सिर्फ मूवीज़ में देखा था, सुना था, एंड आई थिंक एक बार ही मैं जस्ट साइबर सिटी में भी गई थी घूमने, वंस आई वेंट फॉर अ ट्रिप टू दिल्ली, मतलब बहुत साल पहले, बट कभी वहाँ रही नहीं, कभी सोचा नहीं वहाँ रहने का, कभी वहाँ जॉब करने का नहीं सोचा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली गई ना, आई डिसाइडेड ब्रो इस सिटी में कभी जॉब नहीं करनी है। एंड यू नो व्हाट, सरस्वती मेरे मुंह पे बैठी थी, एक्चुअली एंटी सरस्वती। लुक वेयर आई हैव कम। सो दिस वाज माय बैकग्राउंड। सो नाउ व्हेन आई शिफ्टेड टू दिल्ली, आई रियलाइज्ड कि वो जगह में और मेरी जगह में कितना डिफरेंस है। लाइक सीरियसली, आई गो टू ऑफिस वंस अ वीक एंड मेरा वहाँ पे एक हफ्ते भी मन नहीं लगता। एक हफ्ते में मुझे ऐसे लगता है जैसे 10 दिन हो चुके हैं। ठीक है, मे बी बिकॉज मैं कभी बाहर नहीं गई, इसलिए भी हो सकता है मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट ऑल्सो आई रियलाइज कि दैट्स नॉट माई वाइब। मतलब यहाँ पे आई हैव एवरी वन अराउंड और वहाँ पे आई हैव नो वन अराउंड। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग्स। मतलब मुझे दिल्ली से गुड़गांव कम्यूट करना होता है, सो आई हैव नो बेटर ऑप्शन दैन दिस। आई विल कम टू दिस पॉइंट ऑल्सो लेटर ऑन, बट उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि द प्लेस वेयर आई एम लिविंग, वहाँ से मेट्रो स्टेशन आई थिंक 700 मीटर्स दूर है, बट सो इट्स बेसिकली वॉकिंग डिस्टेंस। आप 7 to 8 मिनट्स में यू रीच देयर। बट फर्स्ट डे ऑफ माई ऑफिस जब मैं मेट्रो में चढ़ी
ज़्यादा रश भी नहीं था, सिंस आई बिन टू मेट्रो बिफोर ऑल्सो, ज़्यादा कुछ अजीब या ओ माई गॉड टाइप ऑफ फीलिंग नहीं आई. बट येस, व्हेन आई got out of metro, oh my god, मैं जैसी बाहर को उतरी, आई सॉ पीपल. मतलब ऑफ कोर्स देर आर ऑलवेज पीपल अराउंड, बट उधर हर कोई भाग रहा था. मैं हुडा सिटी सेंटर लेती हूँ एंड वहाँ पे एवरीवन इज रनिंग ब्रो. मतलब ठीक है, आई नो लेट हो रहे होंगे या जो भी है, बट सड़कों पे भाग रहे हैं लोग. ये देख के तो मेरे को एकदम शॉक लग गया. मतलब आई लुक्ड एट पीपल एंड आई वाज लाइक, ठीक है तुम जल्दी निकल जाओ, व्हाई आर यू रनिंग ऑन रोड. एनीवेज ठीक है, लोगों का है. आई ऑलवेज हर्ड कि दीज बिग सिटीज नेवर स्टॉप्स. कमिंग फ्रॉम अ लेड बैक सिटी, दिस थिंग इज बिग डील. सो आफ्टर माई ऑफिस व्हेन आई केम बैक, डेस्टिनेशन वाले स्टेशन पे भी लोग भाग रहे हैं. वाई? मतलब तुम अपने घर पहुंच गए हो ना, तुम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट लेट होंगे. वाई आर यू ऑल रनिंग? मतलब पहुंच जाओगे भाई तुम वहाँ पे. मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आई. सी आई रिमेंबर जब भी मैं स्कूल बस से उतरती थी, मैं आराम से घर जाती थी, मैं भाग के घर नहीं जाती थी अंटिल आई वॉन्टेड टू पी बैडली. बट आई डिडंट अंडरस्टैंड कि हर कोई वहाँ पे इन बड़ी जगहों में, बड़े शहरों में इतने भाग क्यों रहे होता है. तो ये थॉट्स के साथ आई स्पेंड 3 months ओवर देयर एंड अब मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. अगर एक न्यू कमर है तो उनको अपने लिए चीज़ें काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी वेरी करती हैं एंड वो एकदम से सब कुछ जब चेंज होता है ना, यू नीड अ सपोर्ट. सो मे बी आई कैन बी सपोर्ट टू फ्यू पीपल. दूसरी चीज़ कि यहाँ पे यू सी बहुत सारे ऑटोज रन करते हैं. सो मेरे शहर में मोस्टली यहाँ पे बहुत ऑटोज एंड रिक्शाज हैं, ठीक है, एंड पीपल कम्यूट थ्रू दोज रिक्शाज एंड ऑटोज. कहीं भी जाना है ना तो मिनिमम 10 रुपीज़ एंड मतलब वो 10, 20, 30 की रेंज में ही चलता है. 30 से बिलो ही होता है एंड आप लोग काफ़ी मतलब वो काफ़ी दूर तक आपको छोड़ देते हैं. मुझे 6-7 किलोमीटर्स भी अगर जाना है तो 20 रुपये से महंगा नहीं होता है ऑटो. बट ये शहरों में तो मतलब वो 1 किलोमीटर के लिए भी 40 रुपये चार्ज करते हैं. इतने कम डिस्टेंस के लिए 40 रुपीज़. 1 किलोमीटर मैं पैदल चली जाती हूँ, मैं 40 रुपये बर्बाद करना तो डेफिनेटली नहीं सोच सकती. बिकॉज रोज़ रोज़ का 40 रुपये इमेजिन करो यार. मतलब ठीक है आपको 1 या 2 जाना है तो वो मैनेजेबल है, बट रोज़ का 40 रुपये जस्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए, वाई? मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं था. जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे भी, वहाँ की मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 700 मीटर दूर है एंड वहाँ के लिए भी मतलब वो लोग 30-40 रुपये चार्ज करते हैं जो मैं पैदल जाके बचा सकती हूँ. मतलब मेरे को ये बात समझ ही नहीं आती है. अगर मैं लेट भी हो रही हूँ ना तब भी आई वुड प्रेफर वॉकिंग, क्योंकि भाई फालतू में 1 किलोमीटर का 40 रुपये कौन देता है. एंड वो ना जैसे यहाँ पे ना अगर तुम बार्गेन करो ना, ऑटो वाले मान जाते हैं. लाइक अब वो पहले ही सबसे पहले तुमसे 100-80 रुपये चार्ज कर लेंगे, लेकिन उसके बाद वो कम करते करते 50 तक आ जाएंगे अगर आपको सिंगल ऑटो ले रहे हो. बट वहाँ पे तो भाई अगर तुम 50 का 40 भी बोलते हो ना तो वो नहीं मानेंगे. मतलब क्यों? इतना एटीट्यूड कहाँ से आता है? जस्ट बिकॉज ऑफ वर्किंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटी. ओ माय गॉड, समझ नहीं आता. ये शहर इतने महंगे हैं कि यहाँ पे 10 रुपये का कुछ नहीं मिलता है. एक्चुअली मैंने ये बात ना पहले अपने एक दोस्त से शेयर की एंड यू नो व्हाट डिड ही से, 10 रुपये में आता है ना. And I was like, bro, you're right. That brings me to the third point or difference from my city to this city is कि यहाँ पे हर कोई फूक रहा है. एक बार ही ऐसा हुआ कि मतलब मैं मेट्रो से जैसे ही उतरी हूँ वहाँ पर एक बंदा सिगरेट लेके आगे चल रहा था एंड मेरा सर दुखने लग गया. एंड ना मैं थोड़ी दूर और गई, आई सॉ अ गर्ल, वो अपने ऑफिस से निकल के स्मोक करी थी. थोड़ा दूर मैं और गई, वहाँ पे आई सॉ 2 लोग साथ में मिलकर स्मोक करते. एंड आई वाज लाइक यार भाई यहाँ पे मतलब हर कोई स्मोक करता है. एंड वो लिटरली वो थोड़े से डिस्टेंस में मेरा सर इतना ज़्यादा दुखने लगा ना, बिकॉज स्मोकिंग की स्मेल मेरे सर पे चढ़ती है एंड बहुत हेडेक होता है. एंड ये सिटी में एक्चुअली आई एम नॉट जजिंग एनी वन, ऑब्वियसली सिंस आई एम फ्रॉम हेल्थ प्रोफेशन, तो फिर थोड़ा बहुत लगता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लंग्स वगैरह सारे खराब होते हैं. एंड हम लोग भी काउंसिल करते थे पेशेंट्स को व्हाइल आई वाज डूइंग माई BDS. बट यहाँ पे तो कुछ और ही है. यहाँ पे इट्स लाइक
नॉर्मल फॉर दिस सिटी टू स्मोक। वैसे यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है, ऊपर से तुम लोग करके दूसरों के लिए भी अपना माइक्रो लेवल पे भी पोल्यूशन बढ़ा रहे हो, मतलब आसपास के लोगों के लिए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है ना यार, मैंने अपने आसपास इतने लोगों को देख लिया ना ऐसा स्मोक करते हुए कि मेरे को ना पैसिव स्मोकिंग डेफिनेटली हो गई होगी। और ठीक है, यहाँ पे भी करते होंगे, मतलब करते हैं लोग, बट इतना कॉमन मैंने उस जगह पे ज़्यादा देखा अपने आसपास, बिकॉज यंग लोग ज़्यादा हैं। एंड पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट इट्स वे टू मच। लेट्स टॉक अबाउट हाउसेस। हमारे यहाँ पे ना बड़े घर होते हैं, मतलब हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे छोटे घर नहीं होते, कॉलोनीज नहीं होती, होती हैं। एंड देन देयर इज अ पार्क, सेंट्रल पार्क, ठीक है, घरों के बाहर, मतलब हर आई थिंक 20-25 घरों के बीच में एक पार्क होगा। एंड इनफैक्ट ये पूरी ट्राई सिटी में ही ऐसा ही है, मोस्टली देर आर हाउसेज एंड पार्क्स, ठीक है, पास पास ही हैं। दिल्ली जैसे शहर में इतने घर हैं कि वो अगर सोचे भी कि पार्क बनाए तो आई डोंट थिंक वो लोग पार्क बना सकते हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है, मतलब वहाँ पे चलने की जगह नहीं है। पार्क बनाने के लिए तो खाक जगह आएगी। एंड यहाँ पे मैंने देखा ना कि एक ही घर में 3 फ्लोर्स हैं, एंड वो 3 फ्लोर भी सब डिवाइडेड है 3 पार्ट्स, मतलब 3 अलग अलग फैमिलीज के घर भी हैं। मतलब एक ही घर में आई थिंक 9 घर हैं, मतलब 9 फ्लैट्स हैं। बट हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे ये चीज़ तो समझ नहीं आई। सी फर्स्ट आई मतलब ये चीज़ आई सीन इन दिल्ली। पे जो घर है ना दिल्ली में, जहाँ मैं रह रही हूँ, इट्स अ गुड एरिया, ठीक है। वहाँ पे भी एक थोड़ा दूर जाके पार्क है, बड़ा सा पार्क है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट मेंटेन्ड। एंड सड़कों पे कचरा पड़ा हुआ है, दैट्स अ सेपरेट इशू। बट दिस थिंग वॉज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग फ्रॉम मी कि एक ही घर में 3 फ्लोर्स हैं, और 3 फ्लोर में 3 अलग अलग घर कैसे हैं। बिल्कुल ये बात समझ नहीं आई कि तुमने एक ही फ्लोर को कितनी डिवीजन में पार्टीशन किया हुआ है भाई। हाउ आर पीपल लिविंग? मतलब ये घर है, जिला है? क्यों बोलते हैं इसको जिला घोषित क्यों नहीं करते? ने पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए इन लोगों ने क्या क्या चीजें अपनाई है ना, बाय गॉड। अब मूव ऑन करते हैं घरों का। इन गुड़गांव, अब भैया मेरे को ढूंढना पड़ा गुड़गांव में घर। एंड मैंने सोचा था कि ठीक है, 10,000 की रेंज में आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 10,000 में 1 BHK मिल जाता है। PHK, माइंडेड गाइज, 1 बेडरूम, हॉल एंड किचन। बट ये इतने अच्छे शहर में 1 RK भी 10,000 में नहीं मिलता भाई। इतनी भी क्या हो गया, तुमने रेट्स ऐसे उड़ाए हुए हैं जैसे पता नहीं कितना ही अच्छा शहर है तुम्हारा, एकदम इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इतने कम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, सड़कें एकदम साफ चकाचक है, इसलिए आप लोगों ने ये रेट बढ़ाया है क्या? डेफिनेटली नो, हम लोगों को लूटने के लिए आपने ये रेट बढ़ाया, क्योंकि आपको पता है बाहर से लोग यहाँ आते हैं तो खर्चा पानी तो ऑफकोर्स उनका होगा, तो क्यों ना इतना खर्चा पानी कर दे कि उनको एकदम कंगाल कर दें। आई थिंक यही स्ट्रैटेजी है। क्यों मैं यहाँ पे पता किए, मतलब 1 RK के रेट, एंड यहाँ पे कितने, 14,000 1 RK का, 14,000 सीरियसली। एंड अगर बंदा देना भी चाहे ना तो बाहर वाला ऑटो वाला 80 रुपये ले लेता है भाई। लाइक मेरी फ्रेंड रहती है आई थिंक 5 किलोमीटर दूर हुडा सिटी सेंटर से, ठीक है। अब वहाँ पे ऑटो मैंने लिया 80 रुपये ऑटो, इतना कम डिस्टेंस का 80 रुपये। एंड टॉकिंग अबाउट बसेस, जैसे यहाँ पे ना मतलब मेरे शहर में कम्यूट करने का एक और तरीका है विच इज़ बसेस, ठीक है। एंड वो बहुत अच्छी होती है, खुली डुली AC बसेस होती है एंड नॉन AC बसेस भी होती है, बट मतलब इट्स प्रीटी गुड। मैं ट्रैवल कर रही थी ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी डेज। बट वहाँ पे बसेस की तो इतनी खच्चर हालत है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम लोकल बस में चले जाओ। एक तो मतलब 15 मिनट के रास्ते का आधा घंटा कौन लेता है ब्रो? दिल्ली और गुड़गांव की बसेस लेते हैं। वाई? डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। पता है तुम्हारी सिटी से ना लाख गुना सुंदर, बेटर स्टेइंग विद फैसिलिटीज, यहाँ पे लाइट भी नहीं जाती। इनफैक्ट मेरी सिटी है, लेकिन यहाँ पे 10 से 12,000 में 1 BHK अच्छे एरिया में मिल जाता है। एंड ऊपर से गुड़गांव डजंट हैव अ मेट्रो, मतलब ठीक है रैपिड मेट्रो चलाई है कहीं पर, पता है गुड़गांव के किसी कोने में एक्चुअली, जो जैसे 5-6 सेक्टर को जाती है,
बाकी सेक्टर तो छोड़ा हुआ, इतना बड़ा गुड़गांव में तुमने इतने सी थोड़ी सी एरिया में मतलब तुमने सिर्फ 20%, 20 भी नहीं होगा 15% मेट्रो चलाई हुई, उसका क्या सेंस बनता है? इतना बड़ा इतना महंगा शहर तुमने बनाया है, पैसे कहाँ जा रहे हैं भाई? आई डोंट अंडरस्टैंड। कहने को तो इतना बड़ा शहर है, इतनी MNCs है, इतनी नौकरी है, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बट यू डोंट हैव अ मेट्रो लाइक जो पूरे गुड़गांव को कनेक्ट कर सके। वाई? तुमसे बेटर तो दिल्ली है, एटलीस्ट कनेक्ट तो कर रहा है, चाहे वहां पे एक के ऊपर एक घर बनाया है। अब घर से मुझे याद आया इलेक्ट्रिसिटी। ओ गॉड, इतनी लूट मचाई हुई है ना इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे गुड़गांव शहर ने। 10 रुपए पर यूनिट। इमेजिन, सिर्फ 200 अगर यूनिट भी चलता है ना तो तुम्हारा 2000 रुपए का बिल आ जाता है। 2000 का बिल, कोई कंट्रोल ही नहीं तुम्हारे जबान पे। मतलब 10 रुपए पर यूनिट कौन लेता है? गवर्नमेंट चार्जेस आई थिंक 3-4 रुपए होगा जगह हुए हैं घर के रेंट पे, तो एटलीस्ट थोड़ा नॉर्मलाइज तो कर दो इलेक्ट्रिसिटी का रेंट। बट नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, बट ये छोटी छोटी बातें बड़ा बड़ा होत पॉकेट में ज़रूर करती है। एक तो ये रीज़न भी है ना, मैं अभी तक शिफ्ट नहीं कर पाई हूँ। एक तो रेंट इतना ज़्यादा, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज़्यादा, ऊपर से ट्रांसपोर्ट के चार्जेस इतने ज़्यादा। बंदा खाएगा क्या और बचाएगा क्या? मतलब तुम भूल जाओ, इफ़ यू आर इन गुड़गांव एंड यू हैव अ बेसिक एवरेज सैलरी, कुछ नहीं बचने वाला, सब उड़ जाएगा। सो बेसिकली दिल्ली में ट्रैफिक, पोल्यूशन, पॉपुलेशन एंड गंदगी है, वही गुड़गांव में भर भर के लूट है। एटलीस्ट दिल्ली में तुम्हारे पास अफोर्डेबल शॉपिंग के लिए दुकानें तो हैं, गुड़गांव में तो सिर्फ और सिर्फ मॉल्स हैं। सारे, इतने सारे मॉल्स। आई वोंट से कि बुरी बात है, मॉल्स अच्छे हैं। हम मेरे शहर में इतने मॉल्स नहीं है, जस्ट 2 मॉल्स, 3 मॉल्स एक्चुअली, और कुछ तो नॉन फंक्शनल से ही है एंड कुछ ज़्यादा इतना है नहीं। बट वो मॉल जाने के लिए पैसे तो बचने चाहिए ना। एक तो ये इतनी बड़ी जगह है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में तो तुम्हारा आधा दिन लग जाता है। हमारे यहाँ पे तुम विद इन हाफ एन आवर ट्राई सिटी में कहीं भी जा सकते हो, और अगर विद इन सिटी जाना है तो 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आजकल ट्रैफिक यहाँ पे भी बहुत बढ़ गया है, बट स्टिल कंपैरिजन टू दिल्ली कम ही है ट्रैफिक। बट ठीक है, गुड़गांव गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज, दिल्ली गिव्स यू एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज बोथ, बट दिल तो मेरा ट्राई सिटी ही है बिकॉज इट गिव्स यू पीस। जैसे घरों की बात हो रही है, हमारे यहाँ पे ना बहुत बड़ी छत है एंड मोस्टली बालकनीज हैं, बट दिल्ली के घर बालकनी के नाम पे सामने एक घर है। मतलब मैं बालकनी से क्या देखूँ, घरों को ब्रो। मतलब जैसे देखो, ये मेरी बालकनी है और इसमें सामने से घर दिख रहा है, ये बालकनी है। मुझे बाहर देखना है, मुझे देखना है कि कूड़े वाला आया है कि नहीं आया, सब्जी वाला कहाँ पे खड़ा है। बट मैं जब बालकनी से बाहर जाती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे घर दिखता है। वहाँ तो धूप भी नहीं आ पा रही है क्योंकि इतने ज़्यादा घर बने हुए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पीजीज। पीजी का क्या मतलब है कि तुम्हें सस्ते में घर मिल रहा है, ठीक है। तुम्हें मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो पीजी 5-6 हज़ार में ठीक अच्छा पीजी मिल जाता है। दिल्ली में भी आई थिंक यही रेट है, 5-6 मैक्सिमम 7,000 तक अच्छा पीजी मिल जाता है। गुड़गांव में तो पीजी की भी 10,000 रेट लगाया हुआ है। मतलब हाँ, नॉट एवरीवेयर, बट जहाँ मेरा ऑफिस है इट्स अ क्वाइट गुड एरिया, वहाँ पे पीजी के रेट्स ही 10,000, 7,000 से 10,000 लगाया हुआ है। भाई घर बनाने, मतलब एक इंडिपेंडेंट घर लेने और पीजी लेने में क्या डिफरेंस रह गया फिर? बस खाने का। यस, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। मतलब मैंने जितना हो सके उतना अपनी भड़ास निकाली है अच्छे वे में, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी इस चीज़ को लेके। बट ठीक है, अभी मैं थोड़ा नॉर्मल हूँ बिकॉज आई एम बैक होम एंड येस। तो ये तो एक्चुअली स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी थी, और इसमें मैंने जितने पॉइंट्स कवर कर सकती थी एज अ बेसिक न्यू कमर, वो मैंने कवर करे हैं। विद टाइम आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। इफ़ यू वांट टू नो, यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन बिलो, और यू कैन DM मी अगर आपको भी कोई सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप लोग, तो आई कैन ऑल्सो शेयर विद यू आपके फर्स्ट टाइम गुड़गांव और दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी के एक्सपीरियंसेस, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसेस, सेकेंड टाइम एक्सपीरियंसेस, या अगर आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो, सो यू कैन शेयर दैट ऑल्सो इन द DM। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है एंड ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन तो है ही। सो येस, कीप ऑन वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।